देखो लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में आपको पढ़ाया था। अभी कल बीच में एक टॉपिक नया हमने आपको पढ़ा दिया, फ्री एनर्जी पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। देखिए आज एक सेल और पढ़ाएंगे आपके लिए। आज एक प्राइमरी सेल आपको डिस्कस करेंगे, और जो प्राइमरी सेल आपको डिस्कस करेंगे उसे हम लोग ट्राई सेल बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे लेक्रांस सेल भी कहते हैं। तो ये ट्राई सेल हम लोग स्टडी करेंगे, वो सेल नंबर 2 है, और ये प्राइमरी कैटेगरी का सेल है। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं जो केवल एक बार ही यूज हो सकते हैं, उन्हें हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। तो आज का पढ़ाने वाले हैं आपको, आज आपको स्टडी करेंगे प्राइमरी सेल के बारे में, और प्राइमरी सेल में आपको एक सेल पढ़ाएंगे ड्राई सेल। सबसे पहले इसी की बात आप सुनिए। देखिए किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी सेल की फॉर्मेशन के लिए। एक तो आपको कैथोड की आवश्यकता पड़ेगी, पॉजिटिव होगा ये, और ये जो रोड लगी होती है उसे कार्बन कैथोड हम लोग बोलते हैं, या फिर ग्रेफाइट कैथोड हम लोग कह सकते हैं इसके लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी आपके लिए, एक सीट की आवश्यकता होगी आपके लिए, और ये जो सीट होगा वो जिंक मेटल का बना होगा। देखा होगा आप लोगों ने, जब भी कभी ड्राई सेल को आप लोग क्या करते हैं, ड्राई सेल में उसके पेपर को आप लोग रिमूव कर देते हैं ऊपर से। जीप का सेल आता है, एवर रेडी का सेल आता है, ड्यूरा सेल का सेल आता है, बहुत सारी कंपनियों के सेल हम लोग देखते हैं। उनमें क्या होता है, निप्रो का सेल आता है। उनमें क्या होता है, जैसे ऊपर वाला कवर जो होता है वो कंपनी अपने नाम का लगा देती है उसके ऊपर, और जैसे हम लोग उस कवर को हटाते हैं तो उसके सीट के नीचे क्या होता है, एक चादर निकलती है। उस कवर के नीचे एक सीट या चादर निकलती है, और वो सीट किसकी बनी होती है आप ध्यान रखेंगे। सेल में वो जो सीट बनी होती है वो जिंक मेटल की बनी होती है बेटे। और सेल के अंदर ये जो जिंक मेटल है ना, सेल के अंदर ये जो जिंक मेटल है बेटे, ये वर्कआउट करती है एनोड का, किसका, एनोड का वर्कआउट करती है। तो सबसे पहले तो हमें जानना कंपलसरी है कि जो ड्राई सेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें कैथोड किस चीज का बना होता है और एनोड किस चीज का बना होता है। तो जो हमारा कैथोड है वो किसका बना होता है, वो कार्बन या फिर ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन या फिर ग्रेफाइट का बना होता है। और जो हमारा एनोड होता है वो जिंक मेटल का बना होता है। किसका बना होता है, आपने नोटिस किया होगा सेल के बीच में काले रंग का पदार्थ बना होता है। सेल के बीच में एक काले रंग का पदार्थ बना होता है। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो क्या करते, सेल को तोड़ा करते थे। अब तख्तियों पर पढ़ाई बंद हो गई है, पहले तख्तियों पर पढ़ा जाता था लकड़ी की। उसे क्या करते थे, पानी भिगोया, उसका काले रंग का पेस्ट बनाया, उसे तख्ती को पोता करते थे और उसे खड़िया पर लिखते थे, बड़ा अच्छा लिखा जाता था। तो काले रंग का जो पदार्थ है उसमें क्या क्या चीज है, देखिए जो काले रंग का पदार्थ है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इसे ड्राई सेल क्यों बोलते हैं। ये जो हमारी बैटरी थी ना, इन्वर्टर की जो बैटरी थी, इस बैटरी के अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया था वो कैसा था, लिक्विड था। कितने परसेंट H2SO4 लिया था, 38%। कितने परसेंट, 38% H2SO4 हमने लिया था बेटे इसके अंदर। देखिए जो 38% H2SO4 लिया, इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सारे ड्राई होते हैं, सुस्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो MnO2 होता है बेटा इसके अंदर, कार्बन होता है इसके अंदर बेटे, अमोनियम क्लोराइड होता है इसके अंदर, और ZnCl2 होता है इसके अंदर। इतने सारे पदार्थ, जो काला काला पदार्थ सेल के बीच में निकलता था तोड़ने पर, वो ये हुआ करते थे। एक तो MnO2 होता था, सेल तो सबने तोड़ा होगा भाई, तोड़ा नहीं तोड़ा, MnO2 होता है, इट्स कॉल्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसका रंग भी काला होता है, बहुत काला होता है ये भी।
कार्बन बेटे ये भी बहुत काला होता है, अमोनियम क्लोराइड ये व्हाइट होता है, और जिंक क्लोराइड। ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, सेल के बीच में भरे जाते हैं। अब करेंगे क्या हम लोग, इस सेल की फॉर्मेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं। इस सेल की फॉर्मेशन जब हम लोग करेंगे तो ये सारे सबस्टेंस जो क्या करेंगे, एक सीक्वेंस को हम लोग अरेंज करने वाले हैं। कैसे अरेंज करने वाले हैं, देखो भाई, देखिए जितना बड़ा सेल आपको बनाना है ना, जितना बड़ा सेल आपको बनाना है, सबसे पहले सीट को हम लोग क्या करेंगे, उसी साइड में फोल्ड कर लेंगे। पेंसिल सेल भी आते हैं जो रिमोट प्रोग्राम पढ़ते हैं आपके, उससे पतले सेल भी आते हैं जो बच्चों गाड़ियों में डाले जाते हैं, और बड़े सेल भी आते हैं जो किसमें पढ़ते हैं, रेडियो में और टॉर्च में पढ़ते हैं। तो साइज के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जेडन सीट हमारे पास है, जो जिनकी चादर हम लोगों के पास है बेटे, उसको हम लोग इस तरह से गोल कर लेते हैं। ये जिंक है और ये जेडन आपके पास है, वो फंक्शन करेगा किसके लिए, एनोड के लिए करेगा, और ये कैसा होगा, नेगेटिव। बीच में हम लोग क्या करते हैं, जो छड़ आपके पास है ना, ग्रेफाइट वाली छड़ जो आपके पास है, उस ग्रेफाइट वाली छड़ को लगाएंगे हम लोग, ये वाले स्टिक में देखो, और इसके चारों तरफ क्या करेंगे हम लोग, इसके चारों तरफ सेल में इस टाइप से एक पेपर लगा देंगे। बहुत बारीक पेपर होता है, जैसे सेल चलता जाता है तो गलता जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं पोरस पेपर। क्या बोलते हैं, पोरस पेपर बोलते हैं। पोरस पेपर का मीन्स होता है छिद्रयुक्त कागज। और ये जो पोरस पेपर होता है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पोरस पेपर के बीच में, पोरस पेपर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक तो भर देते हैं हम लोग MnO2, और एक हम लोग फिल कर देते हैं कार्बन के लिए। ये पेपर के साथ होता है भाई, ऐसे। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भर देंगे हम लोग इसमें। इसका हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास बाकी सबस्टेंस बचा हुआ है, क्या है आपके पास, जिंक है, क्लोराइड, ZnCl2, और क्या है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ऐसे फिल करेंगे इसमें सेल में। और जैसे आपका सेल रेडी होगा ना, इसे फिक्स करने के बाद क्या होता है, हम लोग इसके ऊपर से जो है कैप लगा देते हैं। देखा होगा आपने, कुछ सेल्स में स्टील का लगा आता है, कुछ में प्लास्टिक का लगा आता है, रेड कलर का, देखा होगा आप लोगों ने। और कैप लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा होता है, इस सब जो ब्लैक चारकोल, वो देखा होगा आपने, कोल तार देखा, कोल तार इसमें लगा होता है ऊपर साइड से, यहाँ लगा होता है। इससे हम लोग जो है पेस्ट कर देते हैं, इसके ऊपर बंद कर देते हैं। ये सब थोड़ा सा बाहर निकला होता है, देखा होगा आपने सेल का, इस पे कैप लगा होता है इस टाइप से प्लास्टिक का, उसे हम हटाते हैं तो ये तो सेल वर्कआउट करता है। ये हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है भाई इसका। देखो
आपको क्या लेना है, जिंक आपको लेना है, और जिंक को क्या करना है, सेल्स के साइज में आपको करना है भाई। और जैसे सेल के साइज में आप लोग उसे मॉडिफाई कर देंगे तो वो जिंक जो है वो एनोड का वर्क करेगा। इसमें क्या क्या चीजें आपके पास है, इस सेल के अंदर आपके पास है, देखिए MnO2 आपने भरा है इसके अंदर, कार्बन आपने इसमें फिल किया है, अमोनियम क्लोराइड आपने फिल किया है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और जिंक क्लोराइड आप लोग इसमें फिल किए भाई, जिंक क्लोराइड। और ये जो स्टिक आपके पास है इसमें, ये क्या है, ग्रेफाइट कैथोड है बेटा, ग्रेफाइट कैथोड है। ऐसे हम लोग इस सेल को बनाते हैं। अब सवाल है कि सेल में करंट कैसे आता है भाई, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है सेल के अंदर। अगर हम लोग इस सेल में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए कुछ रिएक्शंस मैं आपको समझाता हूं, इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका एनोड सक्रिय होगा, और जब आपका एनोड सक्रिय होगा तो क्या होगा, जिंक का जो एनोड है ना वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपने अंदर से, और जैसे ही जिंक का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जिंक का एनोड कैसा हो जाएगा, ये Zn डबल पॉजिटिव हो जाएगा, Zn डबल पॉजिटिव हो जाएगा। अब कैथोड जो हमारे पास है सेल के अंदर, उस पर क्या होने वाला है, जो कैथोड हमारे पास है सेल के अंदर, इस पर क्या होने वाला है, जो MnO2 हमारे पास है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये MnO2 जो NH4Cl है ना, इससे प्राप्त अमोनियम आयन से रिएक्ट होता है इसके ऊपर, और जैसे ही अमोनियम आयन से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। देखो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया ये, ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो भाई इससे एक अमोनिया निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा MnOOH, MnOOH, MnO2 है ना, एक O इससे और एक H यहां से मिल जाएगा आपको, तो हो जाएगा MnOOH। देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यहाँ जो आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस जो है वो रिडक्शन टाइप का प्रोसेस है। कैसा है, रिडक्शन टाइप का प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस होने वाला है, सबसे इंपोर्टेंट बात यही होती है कि सेल में कंडक्टिविटी कैसे हो रही है, सेल में करंट कैसे आ रहा है हमारे में। तो सबसे पहले सबको हमें यही समझाना पड़ेगा सेल में करंट कैसे आ रहा है। तो सेल में करंट आ रहा है कि दो तरीके हमारे पास है। जो एनोड हमारा है वो एनोड जिंक का बना हुआ है, और जब वो एनोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो जैसे एनोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो Zn डबल पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, Zn डबल पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला चाहिए हम लोगों के पास, तो जो कैथोड हमारे पास है उसका क्या होता है, जो MnO2 इसके अंदर आपने भरा है सेल में, ये MnO2 क्या करता है, अमोनियम आयन से क्रिया कर जाता है, और जैसे अमोनियम आयन से क्रिया करता है इससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गेन हो जाते हैं इसमें, या त्यागे गए थे या ग्रहण हो रहे हैं। तो अमोनिया और MnO और OH हम लोगों को मिलता है, MnO और OH हम लोगों को मिलता है। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस सेल का जो पोटेंशियल वैल्यू है, जो सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सेल का जो पोटेंशियल वैल्यू है वो आपका 1.25 से 1.5 वोल्ट तक होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेड स्टेज में क्या थी वैल्यू, लेड स्टेज सेल के अंदर वैल्यू कितनी थी, उसमें थी 2 वोल्ट, एक सेल से 2 वोल्ट। इसमें कितना होता है, 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है। तो इसके बीच में आता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होने वाला है, कम से कम 1.25 होने वाला है, और मैक्सिमम कितना होने वाला है, 1.5 होने वाला है। अब इस सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाता हूं। बेसिक बातें सेल के बारे में क्या है, बेसिक बातें सेल के बारे में ये है भाई, जो हमारा ड्राई सेल होता है ना, ये खराब क्यों हो जाता है, तो बताइए मुझे आप लोग कैसे खराब हो जाता है ये सेल। जब लोग इसे लगातार यूज करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सॉफ्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है,
जब आप इसे ज्यादा दबा देते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो इसमें से बाहर आ जाता है निकल के। पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है, लेई के समान गाढ़ा पदार्थ होता है। जैसे हम लोग इसे प्रेसाइज करते हैं तो ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इससे बाहर आ जाता है। तो शुरू में क्या होता है, जब इसे शुरू में आपको प्रोवाइड किया जाता है, शुरू में तो इससे बड़ा हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है मालूम है? इसलिए हार्ड होता है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, इसमें जो केमिकल सबस्टेंस आपने फिल किए हैं वो सारे के सारे केमिकल सबस्टेंस सॉलिड स्टेट के अंदर है। लेकिन क्या होगा मालूम है, धीमे धीमे क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये हमारी जिंक की जो छड़ है, देखिए जिंक का जो लेयर है ना हमारे पास, ये जो लेयर है जिंक का, ये लेयर लगातार जब इलेक्ट्रॉन तैरता रहेगा, भाई इलेक्ट्रॉन तैर रहा है, और जब ये लगातार इलेक्ट्रॉन तैरता रहेगा तो क्या होगा, इसका जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेल में कुछ खराबी नहीं होता है। सेल में क्या खराब होता है, सेल में ऑलवेज जिंक की सीट खराब होती है। जो बाहरी वातावरण होता है, जो आउटर लेयर होती है, वही तो खराब होती है। उसमें क्या हो जाता है, जब वो ज्यादा पुराना हो जाता है सेल चलते चलते, तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उसके अंदर इस टाइप से जगह जगह। और जैसे ही छेद होते हैं तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स से बाहर आने लगता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स से बाहर आता है तो इसका मीन्स है कि आपके सेल में सॉफ्टनेस जनरेट हो गई है। और जब आपके सेल में सॉफ्टनेस जनरेट हो गई है तो आपका सेल खराब हो गया है। अब गांव में बड़ा प्रचलन है भाई, लोग क्या करते हैं, धूप का इंतजार करते हैं, और जैसे धूप निकलती है तो पापा या मम्मी हमसे कहते हैं कि बेटा टॉर्च के सेल निकाल ले या रेडियो के सेल निकाल सुखा ले। तो क्या है ये मालूम है, बेवकूफी है ये। सुखाने से कोई सेल कभी ठीक नहीं होता है, सुखाने से कभी कंडक्टिविटी वापस नहीं आती है। भाई सुखाने से जिंक की सीट मोटी कोई हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम हुआ आपके सेल के अंदर? आपके सेल में प्रॉब्लम हुआ है, जिंक का सीट जो है वो उसकी थिकनेस जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। अब ऐसा नहीं कि सनलाइट आएगी और सनलाइट आने के बाद आपके सेल की थिकनेस को बढ़ा देगी सीट के। तो कभी भी सेल को सुखाना नहीं चाहिए। अगर उसमें सॉफ्टनेस आ गई है तो उसे आप फेंक सकते हैं, उसे आप फेंक सकते हैं। कभी भी हम सेल को जो है सुखाएंगे नहीं, सुखाने से कोई फायदा हम लोगों को नहीं होने वाला है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एज वेल एज कैसा रहेगा, जैसे पहले ऐसे रहने वाला है भाई, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आने वाला है। तो अगर एक बार खराब हो गया ना तो खराब हो गया है, प्राइमरी सेल की प्रॉपर्टी है। अगर प्राइमरी सेल एक बार डिस्टर्ब हो गया तो फिर आप दोबारा से रिचार्ज, तो सोलर सेल हुई आपका ये क्या है, ड्राई सेल है। कभी कभी बच्चों से प्रैक्टिकल लेते तो उनसे पूछते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सनशाइन, सूर्य का जो प्रकाश होता है, विकिरण रेडिएशन होता है, उसका सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप बताएंगे सर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। सर पूछेंगे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, तो आपको बताना है सर ये इलेक्ट्रोलाइट्स और कैथोड का मैटर है जिसका सूर्य के प्रकाश से कोई मतलब, अर्थात सुखाने पर कोई भी फायदा सेल में नहीं होने वाला है। तो सवाल होता तो बताइए मुझे इस बात। समझ गया?